भारत में रहने वाले जितने भी जिहादी उसके मरने पर यहां छाती पीट रहे हैं, उन लोगों को यह संदेश जाना चाहिए कि यहां ऐसे आतंकी, ऐसे क्रूर, ऐसे गंदे शासक का मरना बहुत जरूरी था। आप जरा मुझे एक बात बताइए कि भारत और ईरान के रिश्ते कैसे हैं? सोचिए मत, कमेंट करिए, मुझे बताइए कि भारत और ईरान के रिश्ते कैसे हैं। क्योंकि भारत और ईरान के जो रिश्ते हैं वो मेरी नजर में तो बहुत अच्छे हैं। मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए बिजनेस साइड रख, छोड़ दीजिए बिजनेस की बात, छोड़ दीजिए तेल की बात, छोड़ दीजिए तमाम चावल और चाय की पत्ती की बात। फिलहाल सिर्फ इतनी बात मुझे बताइए कि जो सकाफती और जो कल्चरल रिश्ते हैं दोनों मुल्कों के, वो आपस में कैसे हैं? बहुत अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की शहादत होती है तो उसके फौरन बाद हमारे ही मुल्क में कुछ शरपसंद अनासिर, कुछ नफरती चिंटू और कुछ ऐसे लोग जो आपसी भाईचारा, मोहब्बत और प्रेम के खिलाफ हैं, वो बाहर निकल कर आते हैं और आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की शहादत के मौके पर मिठाई बांटते हुए नजर आते हैं। ये जो अभी मैंने आपको वीडियो शुरू में दिखाया है, इस शख्स का नाम है पिंकी चौधरी। ये पिंकी चौधरी हिंदू रक्षा दल से है। हिंदू रक्षा दल के इस पिंकी चौधरी ने तमाम हदें पार कर दी हैं। आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की शहादत पर हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी ने मिठाई बांटी है, बाकायदा कुछ ऐलान भी किए हैं। मैं लफ्जों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहना चाहता हूं, हमारे मुल्क की हुकूमत को ऐसे लोगों पर तुरंत काबू करना चाहिए। हमारे प्रशासन को इन लोगों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के जो वीडियोस हैं उनको बनाते हैं और बाकायदा सोशल मीडिया पर डालते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि शिया समुदाय के ही लिए नहीं, बल्कि इस वक्त ये जो मौका है आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की शहादत का, ये तमाम मुल्क के जो अमन पसंद लोग हैं उनके लिए एक गम की खबर है। तो ये ऐसे में कुछ ऐसा ढूंढ कर लाते हैं कि जो उन लोगों को प्रोवोक किया जा सके, उनके गमों पर, उनके जख्मों पर और नमक छिड़का जा सके और देश का माहौल किसी तरह से खराब किया जा सके। ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। खबरें कुछ इस तरह की आ रही हैं कि कहीं कहीं शिकायत दी गई है पिंकी चौधरी के लिए और एफआईआर दर्ज करने की अभी मांग की जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं एफआईआर दर्ज होना इतना आसान नहीं है और शायद एफआईआर दर्ज ना भी हो। लेकिन अपील जरूर की जा सकती है, खास तौर से पुलिस प्रशासन से, कि इस तरह के लोगों पर काबू किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत और ईरान के रिश्ते मजबूत हैं, पहले से मजबूत थे। भारत हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहा है और ईरान हर मुश्किल वक्त में भारत के साथ खड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि जब हिंदुस्तान की 40 नर्सें कैद की गई थीं, वो मुश्किल में थीं, तो यही आयतुल्लाह खामेनेई थे कि जिनके कहने पर शहीद कासिम सुलेमानी ने उन नर्सों को बचाया था और उनको महफूज तरीके से, हिफाजत से भारत पहुंचाया था। तो भारत और ईरान के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। कुछ नफरती चिंटुओं के बयान देने से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जिन्होंने ये बयान सुने हैं, जज्बात में ना आए। इस तरह के लोग ये वीडियोस बनाते हैं जानबूझकर आपको दिखाने के लिए, ताकि आप कोई रिएक्शन दें और उस पर माहौल खराब हो। इसलिए इनको बोलने दीजिए, ये पुलिस का काम है, पुलिस इन पर कार्रवाई करेगी, एफआईआर दर्ज होगी और ज्यादा से ज्यादा आप अपने अपने जो करीबी थाने हैं, कानूनी तौर पर आप जाइए, पुलिस को शिकायत दीजिए और अपनी शिकायत बाकायदा तौर पर दर्ज कराइए। पुलिस से आप कह सकते हैं कि आप इन पर कार्रवाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।